हेलो एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लखन इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीए बीएससी का मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर में चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसके पास पहले इस चैप्टर के हमारे पास एक फर्स्ट थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे इसका काम भी आएगा, काफी क्वेश्चन में सॉल्व हो गई है। मतलब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि ये थ्योरम जो है वो क्या कह रही है। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम फर्स्ट है कि लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये हमारे पास ए और बी दो ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, यानी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। देन ए इज लेस देन बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। कहते हैं अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड हो सकती है। तो हमको ये जो है वो प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, ये प्रूफ करेंगे, फिर इसको लेट करके हम लोग ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास थ्योरम में प्रूव हो चुकी है। सबसे पहले इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ सबसे पहले हमने क्या लेट करना है कि लेट हमें जो ये लेट कर लेते हैं कि ए इज लेस देन बी है। ठीक है, ए इज लेस देन बी है। हम लोग सिंपल यहाँ पे बी बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा। लेस देन यहाँ से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखा स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। मतलब अगर हम लोग इनका प्लस करेंगे, ए और बी का अगर मैं प्लस करूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूं। because a is greater than 0 and b is also greater than 0, therefore a plus b is greater than 0। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये रीजन लिख दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, यानी ये हमारे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है ना, ए माइनस बी लेस देन जीरो यानी एक नेगेटिव नंबर आएगा, और ए प्लस बी ग्रेटर देन जीरो यानी एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करता हूं, यानी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है। अगर हम लोग एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक नेगेटिव आता है नंबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब सिंपल यहां से हम लोग आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब सिंपल हम लोग बी स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर लेस देन, ये हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, देखें, इसको लेट किया, ए इज लेस देन बी, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम लोग इसका उल्टा करेंगे। सिंपल यहाँ पे कर देता हूं मैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब हम लोग लेट करेंगे ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ये लेट करके हम लोग ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। अब सिंपल हम लोग बी स्क्वायर बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन यहाँ पे जीरो बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे जैसे हमने ये लिया था कि ए प्लस बी का अगर हम ए और बी का सम करते हैं तो एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, वैसे हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि वन अपॉन ए प्लस बी करें तो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, है ना। पता ही है सबको, क्योंकि यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ, क्योंकि ए और बी आर पॉजिटिव नंबर। ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर अगर ए प्लस बी का सम करेंगे तो ये भी हमारा ग्रेटर देन जीरो आएगा। आएगा ना, तो ये अगर पॉजिटिव नंबर ऊपर वन है, हमारा पता है कि ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव ही बनेगा, चाहे कुछ भी वैल्यू हम लोग पुट कर दे। तो अब हमने क्या करना, सिंपल कि इस नंबर के साथ इसके साथ हमने एक नेगेटिव नंबर ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देना। ये नेगेटिव ही तो है, लेस देन जीरो है, यानी हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो सिंपल इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, सिंपल इसकी मैं आइडेंटिटी ओपन करूंगा तो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी वन अपॉन ए प्लस बी इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, सिंपल ये कट जाएगा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी लेस देन जीरो। और सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमने ए स्क्वायर, हमने ए बी चाहिए, तो बी हम लोग सिंपल बोथ साइड ऐड कर देते हैं तो ए लेस देन बी आ जाएगा। तो इससे हमने ये भी प्रूफ कर दिया। तो हेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस हेंस ए इज लेस देन बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम थी वो प्रूव हो चुका है उसका। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद 2 थ्योरम्स और है, तो वो देखे करेंगे क्योंकि वो भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। ये बेसिक पार्ट था इसका, सिंपल सा। हम लोग इसके आगे सेकंड थ्योरम करते हैं, तो ये आप कॉपी में जब तक नोट कर लें। देखिए हमारे पास सेकंड थ्योरम क्या है। लेट a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन b, देन a इज लेस देन a प्लस b अपॉन 2, b इज लेस देन b, सॉरी लेस देन b, सॉरी ये क्या है कि a इज लेस देन a प्लस b अपॉन 2, लेस देन b, ठीक है, सच दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स बिटवीन देम। तो सिंपल हमको ये प्रूव करना है कि दो नंबर्स के बीच में, यानी अगर a और b हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं तो इनके एक मिड में एक नंबर एग्जिस्ट करेगा a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एक सिंपल एक एग्जांपल की फॉर्म में समझाऊं कि मान लो कि एक हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हमें पता है कि इसके बीच में 2 एग्जिस्ट करता है। तो वो देखिए इसका मिड नंबर कैसे निकाला जाता है। सिंपल 1 और 3 का ऐड करो, 1 और 3 को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो सिंपल क्या होगा 4 अपॉन 2, सी कटिंग होकर 2, यानी मिड में एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे जो कि है 2, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सिंपल फॉर्म करना है कि ए और बी दो हमारे पास एक रियल नंबर्स हैं, इनके बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करेगा ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी अपॉन 2 ये ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमको सिंपल प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं ये जो है ये रब कर देता हूँ बचा हुआ पार्ट और मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सिंपल क्या हम लोग लेट कर लेंगे, इसका प्रूफ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। अब यहाँ पे देखिए बोथ साइड हम लोग ऐड करेंगे ए, एडिंग ए बोथ साइड, एडिंग ए बोथ साइड। सिंपल दोनों साइड हम लोग ए और ए ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस ए लेस देन ए प्लस बी हो जाएगा। हमने ए क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ए प्लस बी चाहिए, ठीक है। हम लोग बाद में आगे जाके इसको हम लोग मतलब एक स्टेप और ऐड करेंगे जिसमें हम लोग बी ऐड करेंगे, ठीक है, बहुत सारे बी ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a लेस देन ए प्लस बी, और यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे यानी 2, बहुत साइड डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कट जाता है, आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो मैं इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया। दूसरा हम लोग क्या लेट करेंगे कि लेट सिंपल अगेन हमें जो वी हैव या फिर जो हमें गिवन है, सिंपल लेट इसको रहने देते हैं कि हमें गिवन है, वी हैव लिख लेते हैं कि वी हैव, ये हमें गिवन है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी हैव ए इज लेस देन बी। अब हम लोग सिंपल बोथ साइड जो है बी ऐड कर लेंगे, एडिंग बी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। सिंपल बी ऐड करेंगे तो ये ए प्लस बी लेस देन बी प्लस बी हो जाएगा, तो ये हमारा ए प्लस बी लेस देन 2b हो जाएगा। सिंपल फिर से जो है बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 2 और लेस देन b, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो देखिए a प्लस बी अपॉन 2 जो है a से ग्रेटर है और a प्लस बी अपॉन 2 जो है b से लेसर है। तो 1 और 2 को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग द 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी गेट, सिंपल हमारा प्रूव हो गया ये। हम लोग इन दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल बन जाएगा कि ए से ग्रेटर है ए प्लस बी अपॉन 2 और लेस है, किससे लेस है, बी से। ये हो गया हमारे पास हेंस प्रूव्ड। तो ये सिंपल सी एक थ्योरम थी, ये भी हमारे पास प्रूव हो चुकी है। इसी के रिलेटेड एक और थ्योरम है जो आपने 10th में करी होगी, 10th या 11th में किसी में करी होगी आपने, कि हमारे पास हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच में ए और बी के, यानी दो अगर नंबर्स आपको गिवन है तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। हमने सिंपल कोई एक नंबर तो प्रूफ करते हैं कि ए प्लस बी अपॉन 2, या इससे हम लोग एक नंबर निकाल सकते हैं। वैसे अगर हम लोग आगे बढ़े तो ए और ए प्लस बी अपॉन 2 के बीच में भी एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो अब ऐसी थ्योरम हम लोग एक कोर है इसका, वो हम लोग आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी पे इतना तक नोट कर लें, देखना स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पे नोट कर लें वीडियो पॉज करके, तब तक मैं जो है नेक्स्ट जो थ्योरम है वो कराता हूँ।
तो देखिए हमारे पास कोर है, हमारे पास उसी थ्योरम का एक कोर है कि, और ये देखिए कोर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में भी आया था, 20 में भी आया था और 22 में पीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, जितने बच्चे पीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मैंने खास करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो देखिए इसका कोर क्या है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फानाइटली मैनी रियल नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं तो उनके बीच में इन्फानाइट मैनी, अगर हम लोग 0 और 1 की भी बात करें तो इनके बीच में भी इन्फानाइट नंबर्स होते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इन्फानाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमने सिंपल इसको यहाँ पे शो करने की कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट ए और बी रियल डिस्टिंक्ट रियल नंबर दिए, तो हम लोग सिंपल लिख लेते हैं। ये वीडियो पॉज हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। तो कुछ नहीं, हमें सिंपल क्या लेट करना है कि ए और बी जो है दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये भी लेट कर लेंगे एंड ए इज लेस देन बी है। ठीक है, तो हमने जो ऊपर जो हमने इससे पहले जो सेकंड थ्योरम प्रूफ की थी वो क्या थी, बाय द सेकंड थ्योरम, बाय सेकंड थ्योरम, सेकंड थ्योरम क्या थी हमारे पास कि ए, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे रहने देता हूँ, थोड़ी जगह बचेगी। वो थ्योरम देखें क्या थी कि ए इज लेस देन ए प्लस बी अपॉन टू लेस देन बी, यानी ए और बी के बीच में एक नंबर ए प्लस बी अपॉन टू एग्जिस्ट करता है। तो इसी की हेल्प से हम लोग आगे चलेंगे। देखें सिंपल, हमारा ए भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है और बी भी एक कोई नंबर है। ठीक है, तो सिंपल हम ये दो पहले नंबर्स लेते हैं कि ए और ए प्लस बी अपॉन टू के बीच में भी एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। सिंपल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर यानी ए के बीच में कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम करके, यानी ए प्लस बी अपॉन टू डिवाइड बाय टू होता है, और लेस देन क्या लगाते हैं, लास्ट नंबर ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट हो गया ये वाला, एंड एक नंबर और एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी अपॉन टू, और बी के बीच में भी एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। वो कौन सा होगा, लिख लेते हैं कि ए प्लस बी अपॉन टू, ये हमारे पास फर्स्ट इस नंबर के बीच में इज लेस देन, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया। इस हिसाब से देखा जाए तो इसके बीच में एक नंबर कैसे एग्जिस्ट करेगा कि फर्स्ट नंबर ए प्लस बी अपॉन टू, इसमें हम लोग प्लस करते हैं सेकेंड नंबर बी और डिवाइड करते हैं टू से, ये लेस देन होगा बी से। ठीक है, ये थोड़ी सी आप बात समझना। यहाँ पे क्या किया था सिंपल कि देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड किया, उसके बीच में एक नंबर होता है। देखिए ये ए और ए प्लस बी अपॉन टू के बीच में ये नंबर आ गया। ठीक है, वैसे ही सिंपल ए प्लस बी अपॉन टू और बी के बीच में एक नंबर ये एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया कि हम लोग निकालते कैसे कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्लस करके और टू से डिवाइड कर देते। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा था कि अगर 0 प्लस 1 अपॉन टू लिखेंगे तो 1 अपॉन टू जो है इनके बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते देखते हैं। अब ए प्लस बी अपॉन टू और ए प्लस बी अपॉन टू दोनों में है, तो हम लोग सिंपल इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ए इज लेस देन, इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2a प्लस ए अपॉन बी, और ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, इज लेस देन ए प्लस बी अपॉन टू, इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं कि ए प्लस बी अपॉन टू इससे लेस है और इससे ग्रेटर है। ठीक है, सॉरी मतलब इससे ग्रेटर है, ए प्लस बी अपॉन टू इस वाले नंबर से ग्रेटर है और इस वाले नंबर से ये लेस है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेस देन लगा देते हैं। ठीक है ना, लेस देन का साइन लगा देते हैं, ए प्लस बी, इसका एलसीएम लेंगे ए प्लस बी अपॉन टू बी अपॉन ये हो जाएगा 4 लेस देन बी। एक बार देख चेक कर लेते हैं कि सही किया। हाँ, मतलब इस नंबर से ग्रेटर आ रहा है और इस नंबर से लेस। ठीक है, हमारे पास इतना हमने सही कर दिया है। अब हम लोग इसको सिंपल आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जाएगा ए इज लेस देन, ए और बी के बीच में देखो हमने दो नंबर एग्जिस्ट कर दिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिंपल तीन नंबर, एक दो तीन नंबर एग्जिस्ट हो गए। ठीक है, हमने सिंपल पहले क्या किया था, दो नंबर सिंपल ए और बी के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट हुआ था। अब यहाँ ए और बी के बीच में हमारे पास तीन नंबर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही लोग इस प्रोसेस को आगे आगे करते जाएंगे तो और भी नंबर हमें मिलते जाएंगे। ठीक है,
तो सिंपल अपन इसको हम सॉल्व करते हैं। ए और ए 3a होता है प्लस बी अपॉन 4, ये एक नंबर मिल गया हमें, लेस देन ए प्लस बी अपॉन 2, ये दूसरा नंबर मिल गया, लेस देन ए प्लस 2b अपॉन 4, ये तीसरा नंबर मिल गया, लेस देन b। ए और बी के बीच में ये तीन नंबर हमें मिल गए। तो देयर मतलब लिख सकते हैं देयर फॉर 3 रियल नंबर्स, 3 रियल नंबर्स, पूरे लिख देता हूँ, NUMBERS। नंबर्स कौन कौन से हैं? 3a प्लस बी अपॉन 4, a प्लस बी अपॉन 2 और a प्लस 2b अपॉन 4। तो ये हमारे पास का तीन रियल नंबर्स आ गए, ठीक है, a और b के बीच में। और इसी प्रोसेस को हम लोग लिख सकते हैं 3 रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये होगा। अगर इसी प्रोसेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग और निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कि सिंपल a और इसके बीच में एक नंबर और एग्जिस्ट करेगा, अगर निकालें हम लोग, वैसे ये नंबर और ये नंबर के बीच में एक नंबर और होगा, इन दो नंबर्स के बीच में एक नंबर और होगा, ठीक है ना, यानी मिड में एक नंबर होता है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग ऐसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कोई और थ्योरम है हमारे पास। अब हमारे पास एक लास्ट थ्योरम और रह गई है बच्चों, ठीक है, वो कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। ये थ्योरम थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके नेक्स्ट वाली है वो हम लोग करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी पे नोट कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे देखें थ्योरम नंबर 3 क्या है, कि लेट क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल्स सच दैट ए इज लेस देन बी। कह रहा है ए और बी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स है, जो कि हमारे पास यहाँ पे दी हुई कंडीशन है कि ए इज लेस देन बी है। तो देन हमको प्रूव क्या करना है, ये कंडीशन जो है हमें प्रूव करनी है, a इज लेस देन अंडर रूट ए बी लेस देन बी, सॉरी अंडर रूट ए बी लेस देन बी सच दैट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स लाइज बिटवीन देम। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन की, मतलब पीछे हमने अरिथमेटिक मीन हमने प्रूव किया था, अब हमने यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्रिक मीन जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रूफ इजी है, देखें जैसे हमने पहले किया था वही करना है, कि सबसे पहले हमें हमें क्या, वी हैव, या फिर लिख सकते हैं वी हैव, हमें यहाँ क्या गिवन है, वी हैव ए इज लेस देन बी। जब हम लोग ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन करते थे तो उसमें लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे हम लोग सिंपल ए को, वहां पे हम लोग जैसे कि अरिथमेटिक मीन किया था तो ए ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई ए बोथ साइड लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो उसको ए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ए इंटू ए लेस देन ए इंटू बी होगा। क्यों हमने मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए बी, यानी ए बी जो है वो मल्टीप्लाई में, अरिथमेटिक में ए बी प्लस में था, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए मल्टीप्लाई किया, तो हमने कंडीशन के हिसाब से कंडीशन अप्लाई करनी है, ऐसे अपने आप कुछ नहीं कर देना। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर लेस देन ए इंटू बी को ए बी लिख सकते हैं। अब हम लोग सिंपल इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग जो स्क्वायर ऑफ द ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए बी आ जाता है, सिंपल से। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई है, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वी हैव, अगेन से ये करेंगे, यहाँ पे हमने ए मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोग बी मल्टीप्लाई कर देंगे। वी हैव हमें गिवन क्या है, ए इज लेस देन बी है, तो मल्टीप्लाई बी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ए इंटू बी इज लेस देन बी इंटू बी, हो जाएगा ए बी लेस देन बी स्क्वेयर, स्क्वेयर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट ऑफ ए बी लेस देन बी। अब सिंपल ये रहा हमारे पास, अंडर रूट ए बी क्या है, ए से ग्रेटर है अंडर रूट ए बी, और बी से लेस है, तो देखिए अंडर रूट ए बी ए से ग्रेटर आ गया और बी से लेस आ गया। तो हम लोग सिंपल कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों कंबाइन करके हमें क्या मिलेगा कि a इज लेस देन अंडर रूट ऑफ ए बी लेस देन बी, हेंस प्रूव। जो आपकी थ्योरम्स थी, 3 थ्योरम्स थी, वो तीनों थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ये भी हमने यहाँ पे जो है प्रूफ कर दी है।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, आगे अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर देना वीडियो, ताकि वो भी उनकी थोड़ी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से अपना कॉलेज का सिलेबस जो है जल्दी खत्म कर सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।